कभी कभी प्यार दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह लगती है, जब तक कि यह सबसे खतरनाक जाल न बन जाए। डोमिनिका ने कभी प्यार पर विश्वास नहीं किया और न ही कभी इमोशंस पर भरोसा किया, जब तक कि वह उसकी जिंदगी में नहीं आया। लेकिन जब वह नेट से मिलती है, वह आदमी जिसे उसे धोखा देने का ऑर्डर्स दिया गया है, झूठ के बजाय उनकी आंखें एक अनचाही गर्मजोशी से मिलती हैं। एक ऐसा एहसास जिसे उसने सोचा था कि वह हमेशा के लिए खो चुकी है। लेकिन जासूसों की दुनिया में हर स्माइल में एक सीक्रेट होता है, हर टच एक रिस्क होता है और हर धड़कन एक जान ले सकती है। यह एक ऐसी कहानी है जहां रोमांस एक हथियार बन जाता है और भरोसा सबसे खतरनाक जुआ बन जाता है। सबसे पहले हम डोमिनिका एगोरीवा से मिलते हैं, जो बोलशॉय बैले की एक फेमस डांसर हैं। अपने टैलेंट के बावजूद वह अपनी बीमार मां की देखभाल के लिए पूरी तरह जिम्मेदार थीं। उनकी कुल कमाई से उनकी मां के मेडिकल खर्चे पूरे होते हैं। डॉक्टर के अपॉइंटमेंट से लौटने के बाद डोमिनिका अपनी मां को नर्स के पास छोड़कर थिएटर जाती है। थिएटर पहुंचकर वह अपना कॉस्ट्यूम बदलती है और मेकअप करती है। इस बीच शो से पहले वह कुछ स्पेशल गेस्ट से मिलती है। उनमें उसके चाचा इवान एगोरिव भी हैं, जो रशियन सीक्रेट सर्विस के डिप्टी डायरेक्टर हैं। इवान उसे दिमित्री उस्तिनोव से मिलवाता है, जो एक पुराना रशियन गैंगस्टर है। वह एक फोटो मांगता है और फिर उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है, जिससे डोमिनिका को बुरा लगता है। लेकिन वह मुस्कुराती है और सब सह लेती है। थोड़ी देर बाद शो शुरू होता है। डोमिनिका बहुत अच्छा डांस करती है, लेकिन एक मुश्किल स्टेप के दौरान उसका डांस पार्टनर फिसल जाता है और सीधे उसके बाएं पैर पर गिर जाता है, जिससे उसका पैर टूट जाता है। उसे तुरंत इमरजेंसी सर्जरी के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन उसका करियर एक पल में खत्म हो जाता है। बाद में हम नेट को देखते हैं, जो मॉस्को में तैनात एक CIA एजेंट था। नेट को एक सिक्योर फोन पर एक कोडेड मैसेज मिलता है। वह इन शब्दों का इस्तेमाल सीक्रेट मीटिंग की जगह का पता लगाने के लिए करता है। वह जाने से पहले अपनी बंदूक अपने साथ ले जाता है। मीटिंग के लिए चुनी गई जगह रात में एक अंधेरा शहर का पार्क है। जैसे ही नेट पहुंचता है, वह एक काली कार को अपने साथ धीरे धीरे चलते हुए देखता है। उसे तुरंत एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कुछ देर बाद एक अजीब आदमी, जिसका कोड नेम मार्बल था, जो नेट का सबसे इंपॉर्टेंट स्पाई था, उसके पास आता है। जब वे मिलते हैं तो नेट जल्दी से मार्बल को एक छोटी फ्लैश ड्राइव देता है और वे चलते रहते हैं। इस बीच नेट देखता है कि कार अभी भी उसका पीछा कर रही है, लेकिन मार्बल को भागने का मौका देने के लिए वह अपनी बंदूक निकालता है और ध्यान भटकाने के लिए जमीन पर एक जोरदार गोली चलाता है। और जैसे ही कार उसका पीछा करना शुरू करती है, वह तुरंत भागने लगता है। नेट अमेरिकन एम्बेसी की तरफ भागता है। जैसे ही वह अंदर जाता है, रशियन पुलिस की गाड़ियां उसे घेर लेती हैं। अंदर नेट अपने सीनियर्स से मिलता है। वे कंफर्म करते हैं कि मार्बल सेफ है, लेकिन नेट को गोली चलाने की इस गलती के लिए कड़ी सजा मिलती है और उसे तुरंत वापस बुलाकर USA भेज दिया जाता है। अगली सुबह डोमिनिका के अंकल इवान सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर जकारोव के ऑफिस जाते हैं, जहां जनरल कोर्चनोय भी मौजूद थे। वे नेट की मीटिंग की फुटेज देख रहे थे। वे कंफर्म करते हैं कि नेट देश छोड़कर चला गया है, लेकिन उनका मेन फोकस मार्बल की आइडेंटिटी का पता लगाना है। उसी समय डोमिनिका भी हॉस्पिटल में जागती है और देखती है कि उसका पैर एक मेटल फ्रेम में है। यह एहसास होने के बाद कि वह फिर कभी डांस नहीं कर पाएगी, वह टूट जाती है। धीरे धीरे 3 महीने बीत जाते हैं जब डोमिनिका हॉस्पिटल में थी। अब डोमिनिका हॉस्पिटल से बाहर थी, लेकिन एक छड़ी पर निर्भर थी। बाद में इवान उसे मिलने आता है और उसे बताता है कि थिएटर ने किसी और को हायर कर लिया है और थिएटर से मिलने वाली फाइनेंशियल मदद जल्द ही बंद हो जाएगी। फिर इवान कहता है कि वह उसकी मदद करना चाहता है और उसे कहता है कि जब वह तैयार हो तो उससे मिले। जाते समय वह उसे एक एनवलप देता है। बाद में डोमिनिका उसे खोलती है और उसमें अपने पार्टनर और नए डांसर की फोटोज, साथ ही उनकी बातचीत की रिकॉर्डिंग पाती है। रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि उसके पार्टनर ने जानबूझकर उसका पैर तोड़ दिया ताकि उसकी गर्लफ्रेंड उसकी जगह ले सके। इस धोखे से डोमिनिका को बहुत गुस्सा आता है। उसी दिन डोमिनिका थिएटर जाती है, जहां वह अपने पुराने डांस पार्टनर और नए डांसर से मिलती है। बाद में वह उनके पीछे स्टीम रूम में चली जाती है। गुस्से में वह अपनी बेंत को हथियार की तरह इस्तेमाल करती है और उन दोनों को बुरी तरह पीटती है और भाग जाती है। बस में वह अपने हाथों पर उनका खून देखती है। वह पुलिस को फोन करती है और उन्हें बताती है कि हमला एक एक्सीडेंट था। बाद में जब वह घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी मां बाथरूम के फर्श पर पड़ी है और नर्स जा चुकी है, क्योंकि थिएटर ने फाइनेंशियल सपोर्ट देना बंद कर दिया है। डोमिनिका को एहसास होता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। अपनी मां की जान बचाने के लिए वह मदद के लिए अपने अंकल इवान के पास जाती है। इवान इस शर्त पर राजी होता है कि डोमिनिका पहले उसकी मदद करे। वह चाहता है कि डोमिनिका उस्तिनोव के पास जाए, उससे दोस्ती करे और अपने चार्म और मैनिपुलेशन स्किल्स का इस्तेमाल करके उसका पूरा भरोसा जीते और कुछ जानकारी हासिल करे
जो रशियन सीक्रेट सर्विस उसके बारे में चाहती है। डोमिनिका मना कर देती है, लेकिन इवान उससे कहता है कि वह उसकी माँ के लिए सबसे अच्छे डॉक्टर ला सकता है, लेकिन सिर्फ तभी जब डोमिनिका राजी हो। अपनी माँ की खातिर वह मान जाती है। उसी रात डोमिनिका इवान की दी हुई ड्रेस पहनकर उस्तिनोव के होटल जाती है। जब वह बार में इंतजार कर रही होती है तो उस्तिनोव उसके पास आता है। डोमिनिका उससे कहती है कि वह फिर से खास महसूस करना चाहती है। बाद में वे उसके कमरे में जाते हैं। डोमिनिका उस्तिनोव के बॉडीगार्ड्स को बाहर इंतजार करने के लिए कहती है। कमरे में घुसने के बाद उस्तिनोव कपड़े उतारने लगता है और डोमिनिका को भी ऐसा करने के लिए कहता है। वह मान जाती है और जैसे ही वह पास आती है उस्तिनोव उसका फायदा उठाता है। तभी ब्लैक हेलमेट पहना एक आदमी कमरे में आता है और वह जल्दी से उस्तिनोव को पकड़कर उसका गला काट देता है। किलर डोमिनिका को चुप रहने का इशारा करता है और उसे खून से सने शरीर को ढकने के लिए एक कोट देता है। फिर किलर उसे एक सीक्रेट दरवाजे से बाहर ले जाता है। बाद में पार्किंग लॉट में वह भागने के लिए एक एम्प्लॉय को गोली मारता है और फिर डोमिनिका को अपनी बाइक पर बिठाकर एक खाली बिल्डिंग में भाग जाता है। पहुंचने के बाद वह आदमी अपना हेलमेट उतार देता है। वह इवान का भेजा हुआ एजेंट सर्गेई मैटोरिन था। इस बीच दूसरे कमरे में इवान और जनरल कोर्चनॉय कैमरों पर डोमिनिका को देख रहे हैं। कोर्चनॉय कहता है कि डोमिनिका को मार देना चाहिए, लेकिन इवान कहता है वह काम आ सकती है। बाद में हम देखते हैं कि इवान डोमिनिका से मिलने जाता है, जहां वह कबूल करता है कि उसे हत्या के बारे में पता था। फिर वह उसे दूसरा ऑफर देता है कि उसे एजेंट के तौर पर ट्रेनिंग के लिए एक खास इंस्टीट्यूट में भेजा जाएगा, लेकिन अगर वह मना कर देती है तो वह उसे हत्या से नहीं बचा पाएगा और उसे ट्रेनिंग लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। कुछ दिनों बाद डोमिनिका को स्पैरो स्कूल ले जाया जाता है, जहां स्कूल की हेडमिस्ट्रेस मैट्रन उसे एक नकली नाम बताती है। कुछ देर बाद क्लास शुरू होती है। मैट्रन बताती है कि स्टूडेंट्स को स्पैरो के तौर पर ट्रेनिंग दी जाएगी, जो जासूसी के लिए चार्म और साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। एक लेसन में डोमिनिका और विक्टर को नंगा होने के लिए आगे बुलाया जाता है। विक्टर आसानी से कपड़े उतार देता है, लेकिन डोमिनिका नहीं। मैट्रन उसे उसके शर्मीलेपन के लिए बहुत डांटती है। इस बीच हम देखते हैं कि नेट यूएसए में है और सीआईए पैनल उसे बताता है कि उसे उसकी नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन नेट कहता है कि मार्बल सिर्फ उसी पर भरोसा करता है, लेकिन उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है। स्पैरो स्कूल में मैट्रन स्टूडेंट्स को सिखाती है कि उनके टारगेट असल में क्या चाहते हैं। डोमिनिका विक्टर का गलत जवाब ठीक करती है, जिससे विक्टर को जलन होती है। अगले वीडियो में एक आदमी सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन चाहता है। एक फीमेल स्टूडेंट उसे सही पहचान लेती है और उसे देने के लिए कहा जाता है। लड़की घुटनों के बल बैठ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती और रोने लगती है। मैट्रन उन्हें सिखाती है कि उन्हें अपने शरीर को धोखा देना सीखना होगा। इस बीच यूएसए में नेट को पता चलता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह अपने सीनियर्स को बताता है और वे भी कंफर्म करते हैं कि मार्बल से कोई खबर नहीं आई है। नेट इसका इस्तेमाल अपने सीनियर्स पर दबाव बनाने के लिए करता है। बाद में वे उसे पड़ोसी देश बुडापेस्ट, हंगरी भेजने के लिए मान जाते हैं। उन्हें उम्मीद है कि नेट के आने से मार्बल बाहर आ जाएगा। उसी समय स्पैरो स्कूल में स्टूडेंट्स को युद्ध से लौटने वाले सैनिकों का स्वागत करने का लाइव असाइनमेंट दिया जाता है। डोमिनिका एक लड़के को चुनती है और उसे कामयाबी से फंसा लेती है। कुछ देर बाद मैट्रन डेमोन्स्ट्रेशन की वीडियो देखती है और डोमिनिका से कहती है कि उसकी टेक्निक अच्छी थी, लेकिन उसने अभी भी खुद को पूरी तरह से डेडिकेट करना नहीं सीखा है। नहाते समय डोमिनिका पर विक्टर हमला करता है। वह अपना बचाव करती है और एक नल निकालकर विक्टर को उससे मारती है। बाद में रशिया में हम देखते हैं इवान और जनरल कोर्चनोई और डायरेक्टर झकारोव बुडापेस्ट में नैट की प्रेजेंस के बारे में बात करते हैं और इवान सुझाव देते हैं कि उन्हें यह काम एक अंडरकवर एजेंट को सौंप देना चाहिए। स्पैरो स्कूल में मैट्रन और जनरल कोर्चनोई डोमिनिका से विक्टर पर हमले के बारे में पूछते हैं। जनरल कोर्चनोई उससे अकेले में बात करते हैं और डोमिनिका बताती है कि वह सिर्फ अपने देश की सेवा करेगी। फिर कुछ देर बाद वह क्लास में वापस आती है। मैट्रन उसे फिर से आगे बुलाती है, जबकि जनरल कोर्चनोई उन्हें कैमरे में देख रहे होते हैं। डोमिनिका को विक्टर की एक पिक्चर दिखाई जाती है और उसे वह देने का आदेश दिया जाता है जो वह चाहता है। विक्टर उसे मुड़ने के लिए कहता है, लेकिन डोमिनिका मना कर देती है। इसके बजाय वह पूरी तरह से कपड़े उतार देती है और एक टेबल पर बैठकर उसे चुनौती देती है। विक्टर डरा हुआ कुछ कर नहीं पाता और भाग जाता है। डोमिनिका फिर बताती है कि उसे पावर चाहिए और यह देखकर जनरल कोर्चनोई इंप्रेस हो जाते हैं। बाद में मैट्रन डोमिनिका को बताती है कि उसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है और उसे मॉस्को वापस भेज दिया जाएगा। कुछ दिनों बाद डोमिनिका अपने अंकल इवान से मिलती है और वह उसे बताता है कि उसे नेट से दोस्ती करने और मार्बल की पहचान का पता लगाने के लिए बुडापेस्ट जाना होगा। वह उसे एक नए नाम वाला पासपोर्ट भी देता है।
डोमिनिका बुडापेस्ट आती है और मार्टा के साथ एक अपार्टमेंट शेयर करती है, जो एक स्पैरो एजेंट भी थी। बाद में वह अपने नए बॉस मैक्सिम वोलोंटोव से मिलती है और नेट के बारे में इंफॉर्मेशन मांगती है। फिर वह नेट के डेली रूटीन के बारे में जानने के लिए उसका पीछा करना शुरू कर देती है। एक दिन डोमिनिका उसी स्विमिंग पूल में जाती है जहां नेट जाता है और वे बात करते हैं, जहां डोमिनिका खुद को एक ट्रांसलेटर के रूप में इंट्रोड्यूस करती है और अनजान होने का नाटक करती है। अगले दिन डोमिनिका देखती है कि नेट पुल पर नहीं थी और वापस जाते समय होटल स्टाफ बताता है कि उसका आईडी कार्ड खो गया है। इस बीच नेट अपने सीनियर्स को बताता है कि डोमिनिका अपनी पहचान के बारे में झूठ बोल रही है और वह इवान के साथ शामिल हो सकती है। नेट को लगता है कि वह वैल्यूबल है, इसलिए उसका बॉस उसे उसके करीब आने देता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि डोमिनिका वोलोंटोव को रिपोर्ट कर रही है और एम्बेसी पास मांग रही है। एम्बेसी में वह मार्टा को अमेरिकन पॉलिटिशियन स्टेफनी बाउशर से बात करते हुए देखती है, लेकिन नेट बीच में आकर कबूल करता है कि उसने उसकी आईडी चुरा ली है और उसे डिनर पर चलने के लिए कहता है, जिसे डोमिनिका मान लेती है। अपने अपार्टमेंट में डोमिनिका चुपके से मार्टा के कमरे की तलाशी लेती है और पाती है कि मार्टा अमेरिकन पॉलिटिशियन स्टेफनी बाउशर से इंफॉर्मेशन खरीद रही है। बाद में जब मार्टा वापस आती है तो वह डोमिनिका को वोलोंटोव पर एक जरूरी रिपोर्ट देती है, जिसमें पता चलता है कि वोलोंटोव उसका दुश्मन बन गया है। अगले दिन डोमिनिका वोलोंटोव का पीछा एक बार में करती है, जहां वह उससे एक बेहतर रिपोर्ट लिखने की मांग करती है। फिर वह जानबूझकर उसे उकसाने की कोशिश करती है, उसकी मर्दानगी का मजाक उड़ाती है, जब तक कि वह गुस्सा नहीं हो जाता और उसे मुक्का नहीं मार देता। यह घटना कैमरे में कैद हो गई, जिसका इस्तेमाल बाद में डोमिनिका ने वोलोंटोव को पॉजिटिव रिपोर्ट लिखने के लिए धमकाने के लिए किया। इस बीच नेट डोमिनिका के साथ अपनी डेट का इंतजार करता है और फिर वहां से चला जाता है, जहां हम देखते हैं कि डोमिनिका उसका पीछा कर रही है। अपार्टमेंट में नेट को एक और कोडेड कॉल आता है। जब वह जाने वाला था तो उसने डोमिनिका को दरवाजे पर देखा और उसे अंदर आने दिया। विस्की शेयर करते हुए डोमिनिका ने उसे बताया कि उसके बॉस ने उस पर हमला किया। कुछ देर बात करने के बाद नेट ने पूछा कि उसे उसका एड्रेस कैसे पता चला, तो उसने टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दिया। बाद में डोमिनिका ने नेट से पार्क वाली घटना के बारे में पूछा और फिर उसे किस कर लिया। नेट ने उससे कहा कि वह घर जाए और डिसाइड करे कि उसे क्या करना है। अगले दिन वियना जाने से पहले इवान डोमिनिका से मिलता है। वह उस पर आगे बढ़ने का प्रेशर डालता है। समय खरीदने के लिए डोमिनिका झूठ बोलती है कि वह भी बूचर केस में मार्टा की मदद कर रही है और उसे और पैसे चाहिए। इवान मान जाता है और जब वह अपना कोट ले रहा होता है तो डोमिनिका चुपके से उसके पासपोर्ट की डिटेल्स याद कर लेती है। उसके जाने के बाद मार्टा बंदूक लेकर डोमिनिका का सामना करती है, क्योंकि वह झूठ से बहुत गुस्से में थी। डोमिनिका मार्टा से सारा क्रेडिट लेने का वादा करती है, यह कहते हुए कि झूठ सिर्फ उन्हें एक्स्ट्रा समय दिलाने के लिए था। मार्टा मान जाती है और डोमिनिका वियना जाकर एक बैंक अकाउंट खोलती है। उस रात डोमिनिका घर लौटती है और पाती है कि मार्टा का मर्डर हो गया है। उसी समय सर्गेई मैटोरिन आता है और डोमिनिका की गर्दन पकड़ लेता है और उसे चेतावनी देता है कि जो लोग सीक्रेट शेयर करेंगे उनका यही हश्र होगा। बाद में हम देखते हैं कि नैट अपने सीनियर्स को रिपोर्ट कर रहा है, जो मार्बल ने दी थी, जिसमें वे फाइल्स थीं जो साबित करती हैं कि डोमिनिका एक स्पैरो एजेंट थी। और हम देखते हैं कि नेट बहस कर रहा है कि वह ज्यादा काम की हो सकती है। इस बीच हम देखते हैं कि डोमिनिका से पुलिस इंटेरोगेट कर रही है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। जब वह निकलती है तो नेट उसका इंतजार कर रहा होता है। वे उसके अपार्टमेंट में जाते हैं और नेट उसे बताता है कि वह जानता है कि वह एक स्पैरो है। फिर डोमिनिका बताती है कि वह यह सिर्फ ही अपनी मां के लिए कर रही है। नेट उसे सीआईए के लिए डबल एजेंट बनने के लिए कहता है और अमेरिका में सिक्योरिटी का वादा करता है। उस रात वह नेट से पूछती है, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? उसके हाँ कहने के बाद उसे उससे प्यार हो जाता है और अगली सुबह वह उसका प्रपोजल मान लेती है। डोमिनिका वोलोंटोव को एक झूठी रिपोर्ट लिखती है, जिसमें दावा किया जाता है कि नेट पूरी तरह से उसके कंट्रोल में है। फिर वह नेट के सिग्नल का इंतजार करती है। बाद में डोमिनिका नेट के सीआईए सुपीरियर से मिलती है और लाई डिटेक्टर टेस्ट पास कर लेती है। वह पैसे मांगती है, लेकिन सीआईए सुपीरियर्स को हेजिटेट हुए देखती है और डोमिनिका कहती है कि वह बाउचर को उन तक पहुंचा सकती है। अगले शुक्रवार सीआईए टीम लंदन जाती है और हम देखते हैं कि डोमिनिका को एक हाई सिक्योरिटी सीआईए कमरे में रखा गया है, जिसमें छिपे हुए सिक्योरिटी कैमरे और नकली डिस्क हैं। बाद में बार में डोमिनिका वोलोंटोव को देखकर हैरान रह जाती है। थोड़ी देर बाद वह उसे उसके कमरे में भेज देती है, जहां बाउशर भी आ जाता है। फिर डोमिनिका उसे धमकाकर और पैसों के बारे में बताकर रुकने के लिए मना लेती है। दोनों औरतें डोमिनिका के कमरे में जाती हैं। बाउशर उन्हें असली डेटा डिस्क देता है और डोमिनिका डिस्क चेक करने का नाटक करती है।
लेकिन चुपके से उन्हें CIA की नकली डिस्क से बदल देती है। डोमिनिका और वोलोंटोव बाउशर को 1 घंटा इंतजार करने के लिए कहकर चले जाते हैं, लेकिन बाउशर घबरा जाती है और जल्दी से निकल जाती है। सड़क पर उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह पैसे फेंक कर भाग जाती है, जहां एक ट्रक उसे टक्कर मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। वोलोंटोव को यह खबर फोन पर मिलती है। वह डोमिनिका को बताता है कि उन्हें मॉस्को लौटने का ऑर्डर मिला है और उसका पासपोर्ट ले लेता है। इस बीच मॉस्को में हम देखते हैं कि इवान नकली डिस्क लेकर वोलोंटोव को अरेस्ट कर लेता है और कहता है कि उन पर अमेरिकियों की मदद करने का शक है। डोमिनिका को घंटों तक बेरहमी से टॉर्चर किया जाता है। वे उसे वोलोंटोव को गोली मारे जाने का एक भयानक वीडियो भी दिखाते हैं, लेकिन डोमिनिका अपने झूठ पर अड़ी रहती है। बाद में इवान इंटेरोगेशन की जिम्मेदारी ले लेता है। डोमिनिका उसे मैनिपुलेट करने के लिए साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करती है। उसे अपनी हाई वैल्यू का भरोसा दिलाती है, इसलिए उसे छोड़ दिया जाता है। अपने अपार्टमेंट में वापस आकर उसे इतना गंदा लगता है कि वह अपनी मां को गले भी नहीं लगा सकती। जब इवान अपने अपार्टमेंट लौटता है तो देखता है कि डोमिनिका इंतजार कर रही है। वह उससे कहता है कि उसे नेट पर काम जारी रखने की इजाजत है। वह उसे किस करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि डोमिनिका बुडापेस्ट लौटती है और नैट से मिलती है। डोमिनिका नैट को अपनी मां को अमेरिका ले जाने और उसे और पैसे देने के लिए मना लेती है। बाद में आधी रात को डोमिनिका जागती है और देखती है कि सर्गेई मैटुरिन नैट को टॉर्चर कर रहा था। डोमिनिका सर्गेई की मदद करने का नाटक करती है, लेकिन जब उसका ध्यान भटक जाता है तो वह उस पर हमला कर देती है। वे लड़ने लगते हैं, जहां सर्गेई फिसल जाता है और डोमिनिका उसे चाकू मारकर मार देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि डोमिनिका हॉस्पिटल में जागती है। जनरल कोर्चनोई उसके पास आता है और बताता है, मैं मार्बल हूं। वह उसे कहता है कि वह उसका एक्सपोज करे ताकि वह हीरोइन बन सके और उसकी जगह ले सके। फिर वह नैट का हालचाल पूछती है और हॉस्पिटल से निकल जाती है। वह पुलिस के सामने सरेंडर कर देती है और रशियन एम्बेसडर से बात करने की मांग करती है। वह उसे बताती है कि वह मार्बल कौन थी और अपनी आजादी के लिए वह उसे बदल देगी। उसी रात एयरपोर्ट पर एक एक्सचेंज का इंतजाम होता है। नैट उसके साथ जाती है। जब रशियंस ने मार्बल के चेहरे से मास्क हटाया तो हमने देखा कि यह जनरल कोर्चनोई नहीं बल्कि उसके चाचा इवान हैं। डोमिनिका ने उन्हें फंसाने के लिए उनके पासपोर्ट डिटेल्स का इस्तेमाल किया था। नैट ने भी इवान को मार्बल बताया। बातचीत पूरी होने के बाद एक रशियन स्नाइपर इवान को गोली मार देता है और डोमिनिका को हेलीकॉप्टर से ले जाया जाता है। बाद में रशिया में हम देखते हैं कि डोमिनिका को नेशनल हीरोइन घोषित कर दिया जाता है और वह अपनी मां के साथ सुरक्षित रहती है। आइए तो दोस्तों, यह था हमारा मूवी रिकैप। ऐसी और मूवी रिकैप्स के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।